हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ रौनक सर फ्रॉम विद्यम एकेडमी। डिफ्रेंसिएशन के काफ़ी सारे सम्स हम लोग सॉल्व करते आ रहे, तो आज भी कुछ अलग से हटके सम्स हो जाए। फॉर्मूलाज आप लोग देख रहे हो पेजेस के ऊपर ऑलरेडी लिखे हुए हैं। पहले तो कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज़ है वो एक बार हम लोग ओवरव्यू कर लेते हैं, सो दैट सम सॉल्विंग करने में हम लोगों को कहीं पे परेशानी ना आए। कैन जस्ट हैव अ लुक एट द फॉर्मूला। लॉग ऑफ ए बी लिखा हुआ है, सो लॉग में जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एडिशन। सो लॉग ए प्लस लॉग बी, आपका टर्म सेपरेट हो गया। लॉग ऑफ ए बाई बी में डिविजन है तो दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सब्ट्रैक्शन। सो लॉग ए माइनस लॉग बी का टर्म हुआ। लॉग ऑफ ए रेस टू बी जो हम लोग काफी यूज कर चुके हैं, सो इन दैट केस जो भी आपकी पावर की टर्म है वो पहले आगे आ जाती है, सो दिस बिकम्स बी लॉग ए। एक और इंटरेस्टिंग लॉग की प्रॉपर्टी है ए रेस टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, बट टू द बेस ए अगर है तो देखो बेस ए से चालू होता है, लॉग में भी बेस ए अगर आ रहा है तो द होल टर्म गेट्स कैंसल्ड एंड द ओनली आंसर कम्स आउट टू बी जो आपका पावर में एफ ऑफ एक्स का टर्म है वही एज इन आपका फाइनल आंसर आता है। सो चलो आज कुछ अलग से कुछ सम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी हाउ इट गोज। फर्स्ट सम आई एम राइटिंग y is equal to log of tan cube x sin raised to 4x x square plus 7 raised to 7. So the first thing that comes in my mind is y is equal to log च्या आतमध्ये तुम्हाला किती टर्म्स दिलेले आहेत बघा, 3 टर्म्स दिलेले आहेत. सो लॉग के अंदर आपको 3 टर्म्स दिए हैं, tan क्यूब sin रेस टू 4 एंड x स्क्वायर प्लस 7 रेस टू 7. इसका मतलब है तीनों टर्म मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में है. तो योर फर्स्ट जॉब इज व्हाट, लॉग ऑफ ए बी की प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो. इसका मतलब है यू जस्ट हैव टू सेपरेट ऑल दीज 3 टर्म्स. सो योर y नाउ लुक्स लाइक log ऑफ tan क्यूब x प्लस log of sin raised to 4x plus log of x square plus 7 raised to 7. Now in this case इसके बाद हम लोगों को एक और प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी क्योंकि जो भी टर्म्स दिए हुए उनमें कुछ ऑलरेडी इंडेक्सेस है. इसका मतलब है log of a raised to b का जो प्रॉपर्टी है वो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे. सो 3 जो है दैट विल कम आउट. सो दिस विल लुक लाइक 3 log, then there will be a term called as tan x plus 4 log, then there will be a term called as sin x and then 7 log और साथ में टर्म रहेगी x square plus 7. So is this clear to you? Now if I write it like this, now I can clearly say that कि मैंने तीनों के तीनों टर्म्स जो है वो अलग से सेपरेट कर लिए हैं. Now we'll be going for differentiating with respect to x. And that would clearly give me dy by dx to left hand side 3 as it is. आपको तो पता ही है स्टैंडर्ड फॉर्मूला, लॉग का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज 1 बाय एक्स होता है. सो यहाँ पे लॉग ऑफ tan x का डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन सिंपली tan x, बट साथ में आपको डी बाई डी एक्स ऑफ इस टर्म का भी चेन रूल के हिसाब से डेरिवेटिव लेना जरूरी है. सिमिलरली 4 वुड रिमेन एज इट इज. यू विल बी राइटिंग दिस एज 1 अपॉन साइन एक्स जो कि लॉग के अंदर जो टर्म है उसका हम लोगों ने डेरिवेटिव ले लिया चेन रूल के हिसाब से. डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे हुआ साइन एक्स एंड देन प्लस 7 वाला टर्म वुड रिमेन एज इट इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 लॉग ऑपरेट कर दिया. देन देर इज डी बाई डी एक्स ऑफ द टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 7. सो नाउ यहां तक आने के बाद फाइनल सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं. डी वाई बाई डी एक्स का इज इक्वल टू 3. चलो अपॉन यहाँ पे tan x की टर्म मैंने पहले ही लिख दी. tan x का डेरिवेटिव वी ऑल नो दैट, ऑलरेडी आपको दिख भी रहा होगा. tan x का डेरिवेटिव आता है sec स्क्वायर x प्लस 4 अपॉन साइन एक्स और साइन x का डेरिवेटिव आता है cos x प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 और यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2x और 7 का डेरिवेटिव आता है 0. सो फाइनली हम लोग इसको जितना चाहे उतना सिंप्लीफाई कर सकते हैं. मैं यहाँ पे टर्म्स ऐसे ही रखता हूँ 3 sec square x अपॉन tan x आई कीप एज इट इज
plus 4 cos upon sin I know comes out to be cot x plus this becomes 14x because 0 consider नहीं किया जाएगा. 7 into 2 is 14. 14x upon x square plus कितना हो जाएगा 7. So this I can consider as to be my final answer when I go for dy by dx. I hope the idea behind this particular sum is clear to you. Now let's move on. कुछ और अलग से कुछ sums है क्या वो भी देख लेते. So let's move on to our second sum. So let's have a look at it. y is equal to हमें दिया गया है स्क्वायर ब्रैकेट में e to the power x square 5 minus 4x raised to 3/2 और अपॉन लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ. देखो यहाँ पे कैसे लिखा है क्यूब रूट ऑफ 7 minus 6x एंड द ब्रैकेट इज कंप्लीटेड. तो चलो आपका एनालिसिस इस इन पर्टिकुलर सम्स के बारे में बता दो. आई थिंक सो आई मिस्ड अ टर्म दैट इज log. So y is equal to log of हमें पूरी की पूरी टर्म दी है. तो अगेन योर एनालिसिस इज व्हाट log के अंदर आपको देर आर आई थिंक सो 3 टर्म्स. एक e का टर्म है, एक 5 minus 4x का टर्म है और एक 7 minus 6x का टर्म है. तो 2 टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में और एक टर्म क्लियरली मुझे यहाँ पे डिवीजन में दिखाई दे रही है. तो क्यों ना हम लोग इनको सिंप्लीफाई करने की पूरी कोशिश करें. सो सबसे पहली चीज जो पहली स्टेप आएगी दैट शुड क्लियरली लुक लाइक y इज इक्वल टू लॉग ऑफ. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये 2 टर्म को इकट्ठा रखते और साथ में यहाँ पे ये टर्म डिवाइड होगी. तो पहले इन दोनों में लॉग ऑफ ए बी वाला फॉर्मूला बाद में यूज होगा. पहले डिवीजन वाला फॉर्मेट यूज करके हम लोग लॉग ऑफ ई रेस टू एक्स स्क्वायर इंटू 5 minus 4x रेस टू 3/2 को जैसा वैसे लिखते और डिवीजन की वजह से लेट्स सेपरेट दिस लॉग ऑफ द होल टर्म क्यूब रूट ऑफ जो भी आपका 7 minus 6x टर्म दिया हुआ है वो अपने यहाँ पे लिख दिया. सो आई होप द आइडिया इज क्लियर बाय नाउ. अगर ऐसा है तो अब हम लोग इसको सेपरेट भी तो कर सकते हैं. तो इन ऑर्डर टू सेपरेट दिस आउट हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत छोटी सी सिंपल चीज है जो हमें यहाँ पे वर्कआउट करनी होगी जब हम लोग इसके सम्स वर्कआउट करेंगे. आई राइट इट ऑन द अदर साइड सो दैट इट गेट्स इजियर. y इज इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा, पहले तो लॉग ऑफ यहाँ पे ए बी का फॉर्मूला यूज हुआ. सो लॉग ऑफ ई रेस टू एक्स स्क्वायर करेक्ट प्लस लॉग ऑफ 5 minus 4x रेस टू 3/2 करेक्ट. ये दोनों जो है इन दोनों का एडिशन एंड दे गेट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लॉग ऑफ ये टर्म अब 7 minus 6x रेस टू आई विल शो इट एज टू बी 3/2. सो इसके बाद के पर्टिकुलर स्टेप आप मुझे बता सकते हो. यस आपको पता है मैं लॉग ऑफ ए रेस टू बी का प्रॉपर्टी अभी यूज करने वाला हूं. सो दिस लुक्स लाइक एक्स स्क्वायर लॉग ई है ना प्लस 3/2 लॉग ऑफ 5 minus 4x माइनस 3/2 लॉग ऑफ 7 minus यहाँ पे आ जाएगा 6x. नाउ और कुछ सिंप्लीफिकेशन. यस एब्सोल्युटली लॉग ई टू द बेस ई का आंसर हमेशा होता है 1. सो यहाँ पे क्लियरली ये लॉग ई की टर्म की जगह पे 1 आ जाएगा. सो दिस विल लुक लाइक एक्स स्क्वायर. सो लॉग ई इज 1 तो यहाँ पे आया एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 लॉग ऑफ 5 minus 4x माइनस 3/2 log of 7 minus 6x. I think so क्यूब रूट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. आई एम सो सॉरी दिस इज माई मिस्टेक. 1/3 होना चाहिए था यहाँ पे 1/3 होना चाहिए 1/3 होना चाहिए बिकॉज दे हैव गिवन अस क्यूब रूट. आई एम सो सॉरी फॉर दिस. नाउ इफ यू आर गिवन क्यूब रूट व्हाट विल बी डूइंग इज अब हम लोग यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x would clearly lead us to dy by dx is equal to x square का डायरेक्टली डेरिवेटिव आता है 2x 3/2 का टर्म एज इट इज log का डेरिवेटिव 1 अपॉन द टर्म एंड अकॉर्डिंग टू चेन रूल उस टर्म का मुझे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा माइनस 1/3 log का डेरिवेटिव आपको पता है 1/7 minus 6x एज इट इज और साथ में आएगा
d by dx of the term 7 minus 6x. Now, if you go by this dy by dx is equal to, you'll get 2x plus 3 by 2 with 5 minus 4x, है ना, और यहाँ पे आएगा 5 का डेरिवेटिव 0, minus 4x का डेरिवेटिव would be only minus 4. Similarly 1 by 3 into 7 minus 6x, और साथ में 7 का डेरिवेटिव would be 0 और minus 6x का डेरिवेटिव would be only minus 6. So let's finally simplify this and see what do we get. dy by dx is equal to 2x. ये हो जाएगा minus 4 into minus 3 is minus 12 by 2 is minus 6 upon 5 minus 4x, minus minus plus 18, sorry minus minus plus 6 by 3, मतलब प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 upon 7 minus 6x. So that ends our sum and we get this as in our answer. So I hope the idea for this is clear to you. Thank you.